Hi, friends. My name is Sunita Salvi, and I'm belongs to Chittorgarh, and now I'm working with ICICI Bank as a deputy manager, grade second, and I'm married here. Now मेरी शादी हुई है यहाँ पे, and my families are there, also living here with me, and my husband is in a business line, is construction, and I have my kid. Its name is Viransh, and he is a very naughty person. And my father-in-law and my mother-in-law is both living with us. Yes, मैं इस प्रोफेशन में मुझे 4 ईयर हो गया है, और लास्ट माई प्रीवियस एक्सपीरियंस विद यस बैंक, एंड दिस माई फर्स्ट जॉब इन यस बैंक, और देन नाउ आई एम जस्ट स्विच टू ICICI बैंक, एंड ICICI बैंक में मुझे 1 ईयर हो चुका है, और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा यस बैंक के साथ में। इन अगर मेरा हार्ड टाइम्स बहुत रहा है बेसिकली कि मुझे रहा यहाँ पे कि मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था तो आई एम जस्ट नॉन बैंकिंग फील्ड, और जस्ट आई एम न्यूली और फ्रेशर कैंडिडेट इन दैट टाइम। सो जस्ट मुझे लगा कि मैं बैंक में जॉब कैसे करूँगी और कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूँगी when just starting with banking job, so I just very feared and about that कि कैसे सब कुछ होगा मैनेज। एंड जस्ट when जब मैंने स्टार्ट किया था तो my colleagues was saying to me कि यार सुनीता, यहाँ पे जब भी कोई पर्सन आता है ना तो जस्ट 1 और 2 मंथ के लिए आता है, क्योंकि ये बहुत प्रेशराइज जॉब होती है, यू कांट डू दिस थिंग। बट आई विल सेव माई सेल्फ टू कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ 1 या 2 महीने में मतलब लाइक लीव कर लूँगी। एंड मैंने वहाँ पे स्टेबल किया, और नो डाउट परफॉर्मेंस रही मैं वहाँ पे इन अ पेन इंडिया, एंड डूइंग विथ यस बैंक इन 3.5 ईयर। और +1 मैंने काफ़ी कॉन्टेस्ट किए थे लाइक स्पेन, और बहुत सारे कॉन्टेस्ट मैंने वहाँ पे क्लियर किए थे, जो कि मैं विजिट करके आई हूँ। आउट ऑफ कंट्रीज काफ़ी विजिट्स किया है मैंने। नाउ ये मेरा सारा उसमें बहुत रहा था पॉइंट। नाउ अभी भी मैं काफ़ी स्ट्रगल पॉइंट्स में रहती हूँ, काफ़ी हार्डवर्क्स रहता है। रीज़न बिहाइंड कि नाउ मैंने जो स्विच किया है इन अ बैंक फील्ड, बट फील्ड बैंक के साथ में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो मैंने अपना फिर सेक्टर चेंज किया था। सो नाउ आई कैन जस्ट इन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन अ ट्रेड लाइन। सो आई जस्ट थिंक कि कैसे सब कुछ होगा। अगेन आई एम लर्निंग मोड, अगेन मैं सीख रही हूँ, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली लर्निंग के लिए। नाउ आई कंप्लीटेड 1 ईयर, नाउ मेरा वर्किंग स्टाइल चेंज हुआ है, और आई जस्ट कंप्लीट द थिंग्स कि हाँ मुझे ऐसा मैनेज करना है सब कुछ। सो आई डू दिस थिंग। पर्सनली अगर मेरा देखा जाए तो आई हैव अ किड, इट्स जस्ट 2 ईयर, अब वो होगा जनवरी में। और जब वो 8 मंथ का था तो मैंने उसको लीव किया था इन घर पे कि हाँ ठीक है, और देन आई जस्ट स्टार्टेड माई जॉब। सो दैट टाइम ही जस्ट मुझे उसको छोड़ के आना और इन अ फुल डे वर्क करना काफ़ी परेशान करता था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी होती थी कि लाइक उसको मैनेज करना, घर का वर्क मैनेज करना, विद अपने बेबी को भी टाइम देना। तो बहुत मैंने स्ट्रगल किया था उस टाइम पे भी, बट सब कुछ मैनेज हो जाता है। व्हेन यू डू समथिंग, जस्ट स्टार्टेड समथिंग, तो सब कुछ हो जाता है। सो जस्ट आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, लाइक इवन आप चाहते हैं कि नहीं करना है तो विल जस्ट डू एनीथिंग। सो दैट इज ओके। नाउ ही जस्ट 2 ईयर, और वो अपने ग्रैंड फादर और मदर के साथ रहता है। ही एंजॉय फुल डे, एंड आई एम ऑल्सो गिव इट टू टाइम। आफ्टर दिस मैं बैंक से घर जाने के बाद पूरा टाइम उसको देती हूँ कंप्लीट, हम इंजॉय करते हैं पूरा। सो ऑल थिंग इज मैनेजेबल। मेरा हमेशा से मोटिवेशनल रहा है वो खुद से रहा है। रीज़न बिहाइंड कि मैं ये सोचती हूँ कि जब भी मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल करनी रही तो मैंने हमेशा उससे गिव अप बैक लिया है कि नहीं, यू कैन समथिंग। लाइक अगर मुझे कोई वर्स्ट सिचुएशंस होती है तो मैं कभी ये नहीं सोचती उसमें कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं। मैंने हर बार उस सिचुएशन में देखा है कि यार इसने मुझे कुछ सिखाया होगा डेफिनेटली, और मैंने हमेशा मैंने किसी पर्सन को फॉलो नहीं किया है कि ये मेरा डायरेक्शन पॉइंट है या मैं इसको फॉलो करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना सिर्फ गॉड पे बिलीव करती हूँ कि जस्ट मैं ऐसा पूजा अगरबत्ती नहीं करती, ना कि मैं पूरे दिन उनको गॉड याद करते थे, भगवान जी भगवान जी भगवान जी। नहीं, बस मेरा इतना सा है कि नहीं, अपना खुद उनसे हमेशा आप जितना हो सकता है उनसे आपको लगता है कि आप परेशान हो, जस्ट बात आप अपने भगवान से बात करें। यू जस्ट रियलाइज इट कि समथिंग वहाँ पे कुछ स्पार्क होता है। व्हेन यू मेरे साथ हमेशा होता है
मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ और बहुत परेशान होती हूँ तो जस्ट टॉक विद माय गॉड, भगवान से बोलती भगवान जी ऐसा क्यों हो गया। और नेक्स्ट 2 टाइम जस्ट विद इन अ सेकेंड और थर्ड मिनट मुझे रियलाइज होता है कि हाँ यार ये तो सही हुआ था, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न था। आई जस्ट फाइंड आउट दैट रीज़न। सो आई थिंक कि मोटिवेशनल आप खुद को खुद कर सकते हैं। आपको कोई आपके लिए मोटिवेशनल नहीं बन सकता जब तक कि आप खुद के लिए मोटिवेशन नहीं करते हो। तो यू डू योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द बैंकिंग साइड, सो बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा स्कोप है इफ़ यू डू योर वर्क विथ बैंक। बट अगर आप ये सोचते हैं कि कैसे आना है बैंक लाइन को, कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत के मोटिवेशन मेरे साथ एक दिन बस में जस्ट लड़की ट्रैवल कर रही थी, शी वो सही कि मैम आप बैंक में जॉब करते हैं। मैंने कहा यस। तो बोला मैंने आपको देखा था और मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोफेशन यही बने, और शी इज़ इन जस्ट 10th स्टैंडर्ड। सो मैंने उसको बोला कि आप कर सकते हो, नो डाउट। अब बहुत का रहता है गवर्नमेंट बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग। हाँ, दोनों बहुत डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक अलग से रूल चलते हैं, प्राइवेट का एक अलग चलते हैं। इवन प्राइवेट में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। जो साथ में एक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका डिग्री ही सब कुछ मेंटेन करता है। डिग्री होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, बट साथ में आपका वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए। आप कैसे हर चीज़ को मैनेजेबल करते हैं वो होना चाहिए, और हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए। ऑलवेज यू लर्न समथिंग, सो यू डू समथिंग फॉर न्यू। सो ऑलवेज आपको लर्निंग मोड जब अगर आप हैं उसमें, तो आप कर सकते हैं बैंकिंग फील्ड में। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंकिंग में नहीं आ सकते आप। तो बैंकिंग में करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है टास्क। थोड़ा सा लगता है कि प्रेशराइज जॉब होता है। तो अगर जब आप वर्क स्टार्ट करेंगे ना, तो जिस दिन वर्क स्टार्ट हो जाएगा ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। व्हेन यू डू नथिंग तो प्रेशर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। डिपेंड बस कंडीशन टू कंडीशन। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहोगे, और अभी भी मेरा ड्रीम है टू बी अ I'm just be a judicial and I'm become a judge, और डेफिनेटली मैं उसके लिए अभी भी कोशिश कर रही हूँ। आई नो कि मैंने पहले भी बोला कि मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरा शादी हो चुकी है, मेरे पेरेंट्स, मैं इन लॉज फैमिली के साथ रहती हूँ, इवन मैं एक जॉब भी करती हूँ। स्टिल आई एम स्टडी फॉर, आई एम डूइंग LLB ऑल्सो। सो मैं क्योंकि मुझे जज बनना है और ये मेरा ड्रीम है, सो मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी भी, क्योंकि मैं ये सारे सिचुएशंस मुझे उसके लिए रोक नहीं सकती। आई नो कि मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसकी क्लासेस अटेंड करना और सब कुछ। स्टिल व्हेन मुझे लगता है थोड़ा फ्री हूँ, सो आई जस्ट मैं उसके लिए अपना ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ, उसके लिए ऐप में पढ़ लेती हूँ। मुझे कंफर्म रहता है कि मेरा कब उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, तो मुझे LLB अपना कंप्लीट करना है। आई एम अभी नाउ इन 2nd ईयर स्टूडेंट, और मुझे 3rd ईयर के बाद मुझे कैसे उसमें कैसे करना है, अपियर होना है उस एग्जाम्स के लिए। सो आई डू दिस थिंग। आई नो कि मुझे समथिंग, अगर मुझे परफेक्टली अगर बीइंग अ जज बनना है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिएगा अपनी जॉब से, तो तब मैं करूँगी। बट अभी नाउ दैट इज़ नॉट पॉइंट दैट कि मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं अपने उस करियर पे ध्यान दूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि मैं अगर इसको भी छोड़ दूँ और वो भी ना कर पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे करना है तो फुल फ्लेश्ड फिर मुझे उस पर ध्यान देना है। तो मैं जस्ट आई डू माई LLB कंप्लीट फर्स्ट, then after just I realized that कि हाँ मुझे ये वो करना चाहिए, और that time I'm just 1 year or 2 year preparation for that, or just fight this exam. I'm basically from चित्तौड़, already I told you, and मैं जो चित्तौड़ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जहाँ मेरा घर है एक छोटा सा जस्ट एक विलेज कह सकते हैं, और मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। इसे पुठोली नेम होता है इसका। तो पुठोली से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरा एक छोटा गांव है वहाँ पे, और हम मेरे जो सिबलिंग्स है सारे, जो सिस्टर्स और ब्रदर, तो हम सब भाई बहन में से सबसे छोटी ही मैं ही हूँ। तो मुझे बहुत प्यार से रखा जाता था मेरे घर में। तो मुझे ऐसा था कि मैं बहुत जिद्दी टाइप की, मतलब गुड़िया कह सकते हैं घर की, जो रहती थी। तो लाइक फादर कभी कुछ कहते हैं या किसी का, तो किसी के नहीं सुननी, और सिर्फ हमेशा वही करना जो खुद को करना है। प्लस भैया की सबसे लाडली बहन, कि हाँ मेरी और भी सिस्टर्स है, बट भैया की मैं सबसे लाडली थी, क्योंकि मेरे भैया मेरे से सबसे बड़े थे, तो उनके लिए मैं छोटी थी। तो ऑलवेज जस्ट दशहरा है तो भैया से चलो चलो तू गाड़ी की अगर चाबी ला के मुझे देगी तो तुझे मैं दशहरे के मेले में ले जाऊंगा। और आई एम जस्ट, पापा सोए, ठीक है, पापा जस्ट वेट किया, पापा सो गए, गाड़ी की चाबी उठाई, भैया को दी, भैया अब तो मुझे ले जाना पड़ेगा, और सेट पे भैया के बैक में कि नहीं भैया मुझे ले जाओगे आप, फिर भैया चल चल तेरे को ले जाता हूँ। तो और कई बात, मैंने इवन 7th स्टैंडर्ड में तो मैंने अपना मेन हाईवे बाइक राइड की है,
क्योंकि आई लव्स टू राइड कार और समथिंग. मैं अभी बाइक राइड कर सकती हूँ, मैं कार करती हूँ, स्कूटी, आई जस्ट राइड ऑल दिस थिंग. इवन आई जस्ट मोस्ट लव दैट की हॉर्स राइडिंग. सो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है. तो मैंने 7th स्टैंडर्ड में ही अपना बाइक राइड किया है और 9th स्टैंडर्ड में मैंने कार राइड की है. सो ये ठीक है, ये सब भैया के ही सब कुछ थे कि मैं अपने भैया के काफ़ी करीब थी. और ये मैंने बहुत इस तरह की बहुत मस्तियाँ की है जिसमें मुझे पापा की बहुत डांट खानी पड़ी विद भैया के कि तू उस छोटी सी बच्ची को जो साथ में भी अभी नहीं, भैया पापा को एक्चुअली कंफर्म नहीं होता था कि क्या स्टैंडर्ड में बेटी पढ़ रही है, तो इतनी छोटी सी बच्ची को तू हाईवे पे बाइक चलवा रहा है, ये क्या है. तो सर भैया को इतनी डांट पड़ी थी और आई जस्ट खुश होकर पीछे सुनती थी, हाँ भैया डांट पड़ रही है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा. In my experience or in my journey in bank, I was feel और I was think about that कि आपके लिए आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बहुत रहता है, इम्पोर्टेंस रखता है. अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड यू कैन नॉट स्पीक विद एनी पर्सन, सो आप बैंकिंग के लिए नहीं हैं. बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप किसी को किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी के साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका नहीं है, सो नहीं, आप नहीं कर सकते, चाहे आपके 80% और 90% क्यों ना हो. बट वही अगर आपकी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, आई जस्ट टोल्ड यू कि हाँ एक्सपीरियंस रहता, मतलब एजुकेशन रहता है बट उसके साथ में एक्सपीरियंस मीन्स आप कैसे ट्रीट करते हैं पर्सन को, कैसे गाइड करते हैं द पर्सन को, आप उनकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि बैंक में ऐसे बहुत सारे पर्सन आते हैं जिनको उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि उनकी बैंकिंग कैसे करना है. तो जस्ट उनको आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे आपकी बैंकिंग चलेगी सर, आपको यहाँ पे ये मिल सकता है, यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो आपको गाइड करना पड़ेगा. तो जस्ट आपको बात करनी पड़ेगी, तो आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा अपने को और उनको, दोनों को एक्सप्रेस और अंडरस्टैंडिंग दोनों रहती है. तो आपके लिए मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा बेटर बनाता है. एजुकेशन एक लेवल तक रहता है कि अच्छा रहता है बट उससे ज़्यादा बेटर आपके लिए एक्सपीरियंस रहता है. मुझे अगर फ़न का मौका मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए तो या मैं क्या करती हूँ, तो मेरे लिए तो एक ही होता है कि जब मैं घर पे जाती हूँ, मैं अपने बेबी के साथ रहती हूँ, उसको खिलाना पिलाना, देन आई एम जस्ट कंप्लीट माई ईटिंग और सब कुछ, और घर का सारा क्लीनिंग फिनिश करने के बाद आई जस्ट स्टार्ट म्यूज़िक ऑन किया इन अ लाउड म्यूजिक, रूम्स बंद किए और मेरा बेटा, हम दोनों उस पर बहुत, मतलब इस तरह से डांस करते हैं जो कि देखने लायक नहीं होता है बट हम बहुत तरह से इस तरह से डांस करते हैं, दोनों जन कूदते हैं, मतलब अल्टीमेट कूदते हैं. तो विल जस्ट फन बहुत, और इवन हमारा बाउंडेशन अच्छा होता है और हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को. तो आई एम सो हैप्पी विद दिस थिंग. अगर आपको मेरी लाइफ की स्टोरीज जो मैंने आपको फैक्ट्स जो बताए हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. आपको लगता है कि हाँ सही है, और अगर नेक्स्ट टू आपको लगता है कि ऐसा कुछ इसमें आपको इंस्पिरेशनल मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको अगेन देख के मोटिवेट खुद को कर सकते हैं. अगर आपकी भी ऐसे कोई इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जो आप बताना चाहते हैं पब्लिक में, कि जो आप दूसरों को इंस्पायर करें, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी स्टोरी बता सकते हैं वर्क मोब के थ्रू, और अपना कंफर्म मतलब बता सकते हैं सभी को, कि इंस्पायर कर सकते हैं कि आज की यूथ को यही रिक्वायरमेंट रहता है. सो यू कैन डू दिस. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. बिकॉज ऑफ दैट कि रूट से टच होना हमेशा बहुत ज़रूरी है.